इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें। यह सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ाया गया राम भक्तों का दान सुरक्षित नहीं था? क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, 2027 के चुनाव से पहले आखिर किसने खेला ऐसा खेल जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है? राम मंदिर, वही मंदिर जिसे भाजपा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, वही मंदिर जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के अलग अलग चुनावों में देते रहे हैं। लेकिन अब इसी मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। अयोध्या से सामने आए इस मामले ने सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में दान पेटी से करोड़ों रुपए का गमन हुआ है या फिर यह मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक लगभग 2.98 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात सामने आई है। वही जांच में 8 करोड़ से अधिक के कथित हेरफेर के संकेत मिलने की भी चर्चा है। हालांकि याद रखना यह भी जरूरी है कि अंतिम सच जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जांच एजेंसियों के रडार पर दान पेटी की गिनती से जुड़े कई लोग बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 5 प्रमुख किरदारों की भूमिका की जांच की जा रही है, पूछताछ जारी है और कई वित्तीय दस्तावेज, रिकॉर्ड तथा लेन देन की जांच हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कुछ कर्मचारियों की करतूत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सह पर यह पूरा खेल खेला गया? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने जांच तेज कर दी है और एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पूरे मामले की जांच की तह तक पहुंचने में जुट चुकी है। एसआईटी किन किन बिंदुओं की जांच में जुटी है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, दान पेटी से पैसा निकालने की प्रक्रिया क्या थी? दूसरा, कैश गिनती के दौरान कौन कौन व्यक्ति मौजूद होता है? तीसरा, फुटेज और रिकॉर्ड में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं? चौथा, बरामद रकम और वास्तविक दान के बीच कितना अंतर है? और पांचवा सबसे अहम सवाल, क्या इस पूरे मामले में किसी बड़े व्यक्ति की भूमिका रही है? इधर विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। सपा का आरोप है कि अगर राम मंदिर जैसे संवेदनशील स्थल पर भी वित्तीय गड़बड़ी हो सकती है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। वही भाजपा का कहना है कि सरकार खुद जांच कर रही है और दोषियों को बचाने के बजाय कार्रवाई कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि जांच में बड़े स्तर पर गमन साबित होता है और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो विपक्ष इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकता है। लेकिन यदि सरकार तेजी से कार्रवाई करती है और दोषियों को सजा मिलती है तो भाजपा इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के उदाहरण के रूप में पेश कर सकती है। याद रखिए, यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं, यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी सवाल है। इसलिए देश की नजर अब एसआईटी की जांच पर टिकी है। आखिर किसने रची यह साजिश? क्या सच में राम भक्तों के दान के साथ खेल हुआ है या फिर राजनीति के मैदान में आरोपों का स्वर ज्यादा है और सच कुछ और है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में जांच रिपोर्ट देगी। लेकिन इतना तय है कि अयोध्या से उठी गूंज 2027 की राजनीति तक जरूर सुनाई देगी।